हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनुइन जी के टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर आया हूं भारत का संपूर्ण भूगोल का अध्ययन पार्ट 4। अभी तक आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है नाथुला दर्रा जो कि है वह किस राज्य में है। तो जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो जो नासिक और मुंबई को जो दर्रा जोड़ता है वो जोड़ता है थालघाट दर्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थालघाट दर्रा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है। तो जो निजी क्षेत्र में स्टील का जो कारखाना सबसे पुराना है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जिसे हम टिस्को यानी कि TISCO भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना जो कि ये सबसे पुराने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है, वह है तमिलनाडु राज्य में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो जो पनियान व इरुल जनजाति हैं वह किस राज्य में निवास करती हैं, वह करती हैं तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो पंबन द्वीप है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है मन्नार की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप जो स्थित है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है वह कहाँ लगता है, वह लगता है सोनपुर बिहार में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नदियों की जो भूमि कहा जाता है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो जो पालघाट दर्रा है वो किन 2 राज्यों को जोड़ता है, वो जोड़ता है केरल व तमिलनाडु को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु को, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है, वह है गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बरली व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो बरली व डोरिया जनजाति हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, वो संबंधित हैं दादरा एवं नगर हवेली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली से। इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। तो जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं आपस में, वह कौन से हैं, वह हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वह है समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थापित की गई थी, वो निर्धारित की गई थी या स्थापित की गई थी, वो कब की गई थी, 15 अगस्त 1947 को ये रेखा बना दी गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण किसने किया था? ये निर्धारित किसने किया था कि ये रेखा बनेगी या होनी चाहिए? तो किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने, उन्होंने ही इस रेखा का निर्धारण किया था, जिनका नाम था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, और उन्हीं के नाम पर यह रेखा का नाम भी रखा गया रेड क्लिफ रेखा। वे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो कितना विस्तार है? वो है 3214 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भूगोल से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और हमारे चैनल पे आपको भूगोल और जीके की कई सारी ढेरों वीडियो देखने को मिलेंगी। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो जो भारत का बंदरगाह ज्वारीय है वो है कांडला बंदरगाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो कि भारत का बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय है कांडला बंदरगाह, जो कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो जो भू आकृतिक भाग है वो कौन सा है? जो प्राकृतिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 20। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो भारत का राज्य जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, अभी आप पीछे भी देख चुके हैं, तो जो हमारा सिक्किम है वो भारत की राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जीके से जुड़ी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।